तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी का टाइटल है, हमारे उस स्टोरी का टाइटल ये है द एलिफेंट एंड द फ्रूट सेलर। तो एलिफेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है? हाथी। एलिफेंट का मतलब हाथी, एंड का मतलब और, द फ्रूट का मतलब फल, और सेलर का मतलब क्या होता है? विक्रेता। सेलर का मतलब क्या होता है? विक्रेता। तो जो फल विक्रेता है उसके बारे में, और एक हाथी है उसके बारे में यह कहानी होने वाली है। तो कहानी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। तो देखिए, अब पढ़ते हैं। ONCE वंस, THERE देयर, WAS वाज, एन एलिफेंट इन अ टाउन। देखिए, वंस का मतलब क्या होता है? एक बार, एक बार। देयर वाज का मतलब था। देयर कब लगता है? जहां पर सब्जेक्ट निश्चित नहीं होता। ठीक। एंड का मतलब आर्टिकल है, इसका मतलब होता है एक। एलिफेंट का मतलब हम जानते हैं क्या होगा? हाथी। इन इन क्या एक प्रीपोजिशन है इसके लिए में। आ क्या आता है? आर्टिकल, इसका मतलब क्या होता है? एक। टाउन का मतलब क्या होता है? नगर, या हम कहें इलाका। ठीक है, नगर। तो अब देखिए, एक बार की बात है। तो एक हाथी रहता था कहाँ? एक नगर में। ही ही वेंट टू रिवर डेली। ही किसके लिए आया है? हाथी के लिए। ही कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ही किसके लिए? हाथी के लिए। तो अब यहाँ पर वेंट, वेंट का मतलब क्या होता है? गया। क्या है? गया। कौन गया? वह। ही का मतलब क्या था? वह। कौन गया? हाथी गया। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी? गो की। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म है। टू रिवर, टू क्या होती है? प्रीपोजिशन। जब किसी की ओर जाते हैं तो वहां पर प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है। रिवर, रिवर का मतलब नदी, नदी। डेली, डेली का मतलब रोज। क्या होता है? रोज। वह रोज क्या होता है? नदी जाता था भाई, पानी पीने या नहाने के लिए नदी जाता था। ही का मतलब क्या होता है? वाह। ही किसके लिए? प्रोनाउन है, हाथी के लिए आया है, थर्ड पर्सन है। ठीक है। ही ड्रैंक, DRAN के, ड्रैंक वाटर, एंड टूक बाथ दियर, THERE देयर। तो देखिए, ही ड्रैंक, ड्रिंक की फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, और ड्रैंक उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ड्रैंक का मतलब क्या है? पिया। क्या पिया? मतलब पीना, या जिसको बोलते हैं पिया या पीना। तो ड्रैंक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब किस टेंस की बात चल रही है? पास्ट टेंस की। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। टूक मतलब क्या होता है? लिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। टेक, टूक, टेकन। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब लिया। अब देखा, या मैं बोल सकता हूँ क्या? लिया, या मैं या मैं बोल सकता हूँ किया। किया भी कह सकते हैं। अब देखिए, बात का मतलब क्या होता है? नहाना। तो अब भाई नदी जाता है, पानी पीता है और नहाता है। देयर का मतलब वहाँ। कहाँ? उस नदी की बात चल रही है। तो देयर वाज अ फ्रूट सेलर्स शॉप। अब देखिए, फ्रूट का मतलब हमने समझा फल, वाज का मतलब था। देयर, जब देयर सब्जेक्ट निश्चित नहीं होता तो उसके लिए प्रोनाउन क्या रखते हैं? देयर। मतलब कि किसी समय की बात चल रही है। सेलर, सेलर का मतलब क्या होता है? विक्रेता। क्या होता है? विक्रेता। ठीक है। अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका अर्थ क्या आता है? का, या मैं बोलूँ कि। शॉप का मतलब क्या होता है? दुकान। तो भाई, देयर वाज अ फ्रूट सेलर शॉप। एक फल विक्रेता जो था उसकी एक दुकान थी। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। हिज, ऑन हिज वे का मतलब रास्ते में। हिज मतलब उसके। जब हाथी नदी में, भाई नगर में हाथी रहता था, वह नदी में डेली नहाने जाता था, पानी पीता था। फिर वह जब रास्ते में आता था, मतलब जाता था, तो उसके ही रास्ते में एक फल विक्रेता वाला रहता था, फ्रूट बेचता था, फल बेचता था। द क्या है? आर्टिकल, द फ्रूट सेलर। तो यहाँ पर फ्रूट सेलर का मतलब क्या हुआ? फल विक्रेता। क्या हुआ? फल विक्रेता। द फ्रूट सेलर गेव हिम, गेव का मतलब दिया। क्या होता है? दिया। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हिम किसके लिए है? उससे। हाथी को। मतलब एक। फ्रूट, FRUIT, फ्रूट का मतलब फल। भाई जब हाथी नदी में पानी पीकर नहा कर लौटता था, तो जो दुकानदार था, जो फल बेच रहा था, वह उसे एक फल देता था। टू ईट, ईट का मतलब खाने के लिए। क्या? खाने के लिए उसे एक फल देता था। 10, THUS क्या पढ़ा जाएगा? 10। 10 का मतलब क्या होता है? इसी प्रकार। क्या होता है? इसी प्रकार, इसी प्रकार। दे
दे मतलब कि वे, बिकॉज फास्ट, बिकॉज का मतलब कहता है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, फास्ट, फास्ट मतलब तेजी से, फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, अब वह तेजी से हाथी उसका मित्र बन जाता है, डेली हाथी नहाकर नदी से। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, देखिए, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, मित्र बन जाता है, मित्र, क्या मित्र, बिकॉज का मतलब क्योंकि। तो यहाँ भाई डेली नहाकर हाथी आता था पानी पीकर, और वहाँ पर फल विक्रेता जो था उसे डेली एक फल देता था, हाथी खाता था, ऐसे में उसकी दोनों की दोस्ती हो जाती है, क्या हो जाती है, दोस्ती। तो यहाँ तक स्टोरी समझ में आई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, देखिए, वन डे, वन डे का मतलब क्या हुआ, वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन, एक दिन, द फ्रूट सेलर, द फ्रूट सेलर का मतलब क्या हुआ, जो फल विक्रेता है, सेलर का मतलब विक्रेता, क्या होगा, विक्रेता, जो फल विक्रेता है, वाज मतलब था, ANGRY, एंग्री, एंग्री का मतलब हमने मीनिंग में बताया है, आपको इस कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। एंग्री का मतलब हमने एक मीनिंग की वीडियो डाली थी, उसका मतलब होता है गुस्सा, क्या होता है, गुस्सा, एंग्री मतलब गुस्सा। विथ हिज सन, सन का मतलब पुत्र, हिज का मतलब अपने, क्या अपने। तो देखिए, सन क्या होता है, एक नाउन है, कोई नाम वो हमेशा लगाता है नाउन, नाउन के पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। तो हिज क्या है यहाँ पर दोस्तों, एडजेक्टिव है। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका मतलब क्या है, के साथ लिखूं या से, या तो से, ठीक है। तो भाई जो फ्रूट विक्रेता था वह अपने पुत्र से गुस्सा था, ठीक है। द एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब हाथी, केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की, और ए केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक। तो ए इसका मतलब क्या हुआ, आया, जब सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब कौन से टेंस की बात चल रही है, पास्ट टेंस की। तो किस में टेंस की बात चली, पास्ट टेंस की। देयर, देयर, देयर का मतलब क्या होता है, वहां आया, हाथी आया। ही पुट हिज ट्रंक इनटू द शॉप, देखिए, ही का मतलब उसने, किसने, हाथी ने, पुट का मतलब रखना, रखा, हिज का मतलब अपनी, अपनी, ट्रंक का मतलब क्या होता है, TRUNK। तो देखिए, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, क्या होता है, सूंड, क्या होता है, सूंड, अपनी सूंड हाथी रखता है उस दुकान पे। अब देखिए, ट्रंक एक नाउन है, नाउन के पहले हिज आया है, तो हिज क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। यहाँ पर हम भी समझ रहे हैं क्या, कौन सा वर्ड क्या है। इनटू क्या होती है, एक प्रीपोजिशन है। द शॉप, शॉप का मतलब दुकान पे, तो भाई दुकान पे अपना सूंड रखता है, क्योंकि उसका दोस्त था, वो चाहता था कि मुझे फल दे मैं खाऊं, हाथी यही चाहता था। तो देखिए, द फ्रूट सेलर, द THE, द FRUIT, फ्रूट, SELLER, सेलर, सेलर का मतलब वही, फ्रूट सेलर का मतलब फल विक्रेता, क्या होगा, फल विक्रेता। डिड नॉट गिव, गिव का मतलब दिया, गिव यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है यहाँ पर। नॉट का मतलब नहीं। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस की तो है, लेकिन यहाँ पर पहले ए भी देखो क्या लगा है, डिड नॉट, और डिड नॉट किस टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में, और उसमें जब डिड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसके साथ, ठीक। हिम का मतलब उसे, एनी का मतलब कोई, फ्रूट फल, उसे कोई फल नहीं देता। भाई से जो फल विक्रेता था, दुकानदार, वह अपने बच्चे से गुस्सा था। अब हाथी नहाकर नदी से आता है तो अपना सूंड दुकान पे रखता है, फिर जब वो हाथी को फल नहीं देता है, गुस्सा था, तो यहाँ पर फल उसको नहीं देता है। अब देखिए, ही प्रिक्ड, PRICKED, प्रिक्ड का, ही मतलब उसने, ही किसके लिए यहाँ पर है, उसके लिए, इसके लिए, दुकानदार के लिए। ही प्रिक्ड, PRICKED, प्रिक्ड का मतलब क्या होता है, चुभा दी, गुस्सा था ना, क्या होता है, चुभा दी। आ का मतलब आर्टिकल है एक, नेल का मतलब क्या होता है, कील, यहाँ पर एक कील चुभा देता है। इनटू एक प्रीपोजिशन है। हिज ट्रंक, ट्रंक का मतलब सूंड, उसकी सूंड में, हिज मतलब उसके, किसके, हाथी के,
हाथी के सूंड में चुबा देता है। तो द एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब हाथी, क्या हाथी, वाज का मतलब था, एंग्री, ANGRY, एंग्री, एंग्री का मतलब गुस्सा करना, तो हाथी कैसे था, गुस्सा था। बट का मतलब लेकिन, बट का मतलब लेकिन, सैड मतलब कहा, नथिंग, NOTHING, नथिंग का मतलब क्या होता है, नहीं। तो जो हाथी था वह वहां पे कुछ नहीं कहता है। अब देखिए, वह, वेंट मतलब गया, अवे रास्ते में, अपने रास्ते में, वह हाथी चुपचाप लौटकर चला जाता है। वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। कौन सी वर्ब की, सेकेंड फॉर्म है। और इसकी वर्ब की फर्स्ट किसकी फॉर्म, गो, गो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो गो की ए सेकेंड फॉर्म है, वेंट। ठीक है, तो किस टेंस में बात चली, पास्ट टेंस में। इतना समझ में आया दोस्तों, एक एक वर्ड का मीनिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए, द एलिफेंट टूक हिज बाथ, टूक मतलब क्या, किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब देखिए, एलिफेंट कौन, हाथी, हाथी, टूक मतलब किया, हिज मतलब अपना, नहाना धोना जो करता है, बाथ का मतलब क्या होता है, नहाना, तो अपना नहाता है, इन द रिवर, कहाँ, नदी में। अब देखो यहाँ पर मजा आने वाला है दोस्तों, कहाँ, रिवर का मतलब, रिवर का मतलब नदी में नहाता है। इन क्या होती है, एक प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है, में, क्या होता है, में। ही ही का मतलब उसने, किसके लिए आया, हाथी के लिए। फील्ड, FILLED, फील्ड, फील्ड का मतलब क्या होता है, भर लिया, क्या होता है, इसका मतलब समझ लेना, भर लिया, भर लिया। हिज का मतलब अपने, TRUN के, ट्रंक, ट्रंक का मतलब सूंड में, किसमें, सूंड में भर लेता है। विथ का मतलब के साथ, मडी वाटर, तो देखिए, मडी का मतलब क्या होता है, कीचड़, क्या होता है, कीचड़। वाटर का मतलब पानी, मतलब कि अपने सूंड में ऐसा पानी भर लेता जो एकदम बहुत गंदा था, क्या था, बहुत गंदा था, गंदे टाइप का। तो भाई भर लेता है अपने सूंड में। ही, वह, ही का मतलब क्या था, वह, एक कौन प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। केम, केम का मतलब क्या होता है, आया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बैक मतलब वापिस, और फिर वापिस जब लौटता है। एट का मतलब पर, द फ्रूट सेलर्स, फ्रूट का मतलब फल, सेलर्स का मतलब विक्रेता, क्या होता है, विक्रेता। फ्रूट सेलर्स के दुकान पे आता है, शॉप, SHOP, शॉप का मतलब दुकान। तो भाई गंदा पानी भर लेता है अपने सूंड में, तो फिर वहां पर लौट कर रास्ते में आता है उसकी दुकान पर। ही ही THREW, थ्रू, थ्रू द मडी वाटर, देखिए, ही का मतलब उसने, किसने, हाथी ने। THREW, थ्रू का मतलब क्या होता है, फेंका, क्या होता है, फेंका, फेंका। द मडी, मडी वाटर, मडी का मतलब क्या था, कीचड़ पानी, जो कीचड़ पानी था, गंदा था ना, वही पानी फेंकता है, इनटू हिज शॉप, हिज का मतलब उसकी, शॉप का मतलब दुकान। और यहाँ पर इनटू क्या था हमारा, इनटू एक प्रीपोजिशन है, तो उसके दुकान पे वह सारा पानी सूंड से निकाल कर फेंक देता है। अब देखिए, आल, आल का मतलब सभी, द फ्रूट्स, सभी फल, जो सभी फल हैं, वर, वर मतलब थे। देखिए यहाँ पर फ्रूट है, फ्रूट के साथ क्या लगा है, यस लगा है, इसका मतलब फ्रूट जो बहुत सारे फ्रूट फल थे, तो यहाँ पर एक नाउन कैसा है, प्यूलर है, तो वर्ब भी इसके साथ क्या आई, वर आई है। तो प्यूलर वर्ब के साथ, प्यूलर नाउन के साथ प्यूलर वर्ब आती है, तो वर्ब क्या है, वर प्यूलर है। स्पॉइल्ड, SPOILED, तो देखिए, स्पॉइल्ड का मतलब समझिए, यहाँ पर नया वर्ड है, इसका मतलब देखिए दोस्तों, इसका मतलब होगा खराब हो गए, मतलब जो सारे फल थे उसके खराब हो जाते हैं, स्पॉइल्ड का मतलब सारे फल उसके खराब हो जाते हैं। अब देखिए, द फ्रूट सेलर, यहाँ पर द द फ्रूट सेलर, जो फल विक्रेता था, वाज मतलब था, वेरी का मतलब बहुत, सैड का मतलब उदास, बहुत उदास था। ही रियलाइज्ड, REALIZED,
रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, महसूस किया, क्या करना, देखिए महसूस, महसूस की, जिसको कहते हैं महसूस करना, उसने महसूस किया क्या, हिज, अपनी मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती, क्या गलती की थी, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि भाई एक दिन जब दुकानदार गुस्सा था अपने बच्चे से, तो उसके सूंड में हाथी के कील चुभा दिया था। तो उस दिन हाथी कुछ नहीं बोला था, तो लेकिन आज हाथी आया है तो इसके दुकान पे कीचड़ में अपने सूंड में कीचड़ जैसा पानी भर कर पूरा फल पे फेंक देता है, तो फल सारे गंदे होते हैं। तो अब यहाँ पर दुकानदार को रियलाइज़ होता है कि हमने गलती की थी, जैसे हमने किया था वैसे मेरे साथ हाथी किया ही, मतलब उसने फेल्ट, फेल्ट का मतलब क्या था, महसूस किया, महसूस किया, वेरी, वेरी का मतलब बहुत, उसने बहुत क्या, सॉरी, सॉरी का मतलब क्या होता है, खेद, क्या होता है, खेद, खेद मतलब कि उसे बहुत, मतलब कि ऐसे ऐसा महसूस किया कि मुझे खेद है कि मैं ऐसा ना किया होता हाथी के साथ, तो मेरे साथ ऐसा ना होता। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। तो अब यहीं पर हम विराम करते हैं दोस्तों, अब हमारी स्टोरी समाप्त होती है। अगर यह वीडियो पसंद आई है, अगर आपने एक एक वर्ड का मीनिंग भी जाना है और साथ में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीखा है और इंग्लिश टू हिंदी भी सीखा है, क्योंकि इंग्लिश है हिंदी लिखना सीखा है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।